विकास हमारा तब परिपूर्ण होता है, तब पूरा होता है जब हम संतुष्ट होते हैं। और समाज के उन तमाम तबकों को संतुष्ट करने की जरूरत है जिसमें असंतोष है, जिसमें बहुत ज्यादा निराशा है। आप मुझसे भी संवाद करें, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ और सही हो सकता हूँ। ये सब राजनीति से परे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अगर राजनीति लाया गया तो शायद समस्या का असली समाधान नहीं हो पाएगा। सरकार काम करती है, लेकिन सरकार को सही रास्ते पर लाने की जरूरत होती है। विपक्ष भी यही काम करता है और सकारात्मक मीडिया भी यही काम उसका है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो YouTube का प्लेटफॉर्म है, ये आपको और हमको दोनों को अवसर देता है कि हम बराबरी में बातें करें। नमस्कार मित्रों, मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने प्रकट हुआ हूं और इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सबसे पहले तो। लेकिन मैं इस बीच अपने चैनल पर आपके लिए कुछ कंटेंट लगातार देता रहा। कई तरह के कंटेंट थे। एक तो जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस सत्र के दौरान मैं लगातार सत्र पर नजर रखे हुए था, बहुत ही सारी चर्चाओं को सुन रहा था, सारी बातों को सुन रहा था और उन चर्चाओं को इसलिए भी सुन रहा था ताकि मैं समझ सकूं कि उत्तर प्रदेश जो योगी 2.0 की सरकार है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कैसे काम कर रही है और क्या सरकार में कोई बदलाव है। विधानसभा के सत्र पर इतनी गंभीरता से नजर रखने का मेरा मकसद ये था कि मैं समझ सकूं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस तरह से काम कर रही है। क्या सरकार ने जो चुनाव के दौरान 2022 के दौरान जो मंथन हुआ जनता की समस्याओं का, उस मंथन से कुछ सीखा? क्या उस समाज में जो द्वेलन था, जो समाज कुछ डिमांड कर रहा था, उस समाज की डिमांड को समझते हुए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है? क्या उन समस्याओं पर तेजी से अब आगे काम होगा? इस नजरिए से मैं उसको देख रहा था। और दूसरा कि विपक्ष की जो भूमिका है, क्या वो पहले से बदली हुई है? क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जनता ने विपक्ष को एक ऐसा जनादेश दिया है जिसमें वो मजबूती से अपनी बात को रख सकता है, मजबूती से सरकार के फैसलों पर प्रतिरोध जता सकता है और वो कुछ दिख भी रहा था। तो मैं इस लिहाज से तमाम जो कार्यक्रम थे, जो चर्चाएं थी, जो अलग अलग सत्रों में जिस तरह की घोषणाएं थी, जिस तरह के विषय लाए गए थे चर्चा के लिए और जिस तरह के फैसले लिए गए, उन फैसलों पर मैं इसीलिए बारीक नजर रख रहा था। और चूंकि बजट भी था और बजट से भी सरकार के काम करने की दिशा का पता चलता है, सरकार का फोकस क्या है इसका पता चलता है। तो बजट से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए दिए और आपको दिखाए और आपने उसको देखे भी। बहुत सारे वीडियोस मेरे जो पहले चलते थे, जितनी संख्या में आप लोगों तक पहुंच पाते थे उससे अधिक संख्या में आप लोगों तक पहुंचे हैं और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो ये एक संवाद बनाने की कोशिश हमारी ओर से हो रही है और मैं चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को सरकार और आपके बीच में कोई माध्यम, कोई कड़ी बन सकता हूं क्या? जो समस्याएं आपकी है वो सरकार तक पहुंचे, जो सरकार की समझदारी है आप लोगों के बारे में, जनता के बारे में, उस समझदारी के हिसाब से या उसको फोकस में रखते हुए सरकार काम कर रही है। दरअसल मीडिया का काम यही है कि वो जनता और सरकार के बीच में पुल का काम करता है। जहां जनता की समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को अपने चैनलों के माध्यम से, अपने जो भी उनके पास माध्यम होता है, अखबारों के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, ऐसी समस्याओं को रखा जाता है। और सरकार का काम होता है कि जनता के मानस को समझते हुए, जनता की समस्याओं को समझते हुए उस पर काम करे, उस पर फैसले करे और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए। और इस लिहाज से मैं विधानसभा के सत्र को देख रहा था और उससे कुछ टुकड़े जो जरूरी अंश थे उसको मैंने आपको सीधे सीधे पहुंचाया। मैं उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करता था, बल्कि जो चर्चाएं हो रही थी, विपक्ष जिस तरह के सवाल उठा रहा था, सरकार जिस तरह के योजनाएं लेकर सामने आ रही थी, उनको आपके सामने रख रहा था। इसके अलावा मैंने कुछ फिल्म से जुड़े वीडियोस भी आपके सामने रखे। कुछ लोगों को फिल्में बहुत पसंद है, कुछ लोगों को सीरियस सिनेमा या सिनेमा का जो समाज से जो कनेक्ट होता है उसकी बातें होती हैं, तो वो चीजें भी मैंने करने की कोशिश कर रहा हूँ। और
उसको आपने भी पसंद किया है। एक मेरा वीडियो अभी जो मैंने काफ़ी पहले डाला था, अचानक से वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, और वो असमिया सिनेमा के बारे में है। असम की एक अभिनेत्री, एक निर्देशक, महिला निर्देशक ने जो फिल्म बनाई है सेमखोर, उसके बारे में जो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो बहुत ही चल रहा है। फिल्मों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। समाज का एक सिनेमा से संपर्क रहा है। समाज को आगे बढ़ाने में सिनेमा की एक बड़ी भूमिका होती है। तो इन तमाम जो समाज से जिसका कनेक्ट होता है, राजनीति का, सिनेमा का, मेरे पसंदीदा विषय है, और इसीलिए मैं इन विषयों पर बात करता हूँ। और मैं आज इस वीडियो में आपसे यही चर्चा करने के लिए आया था कि मैं इस कोशिश में कितना कामयाब हो रहा हूँ, मैं क्या ये आवाज़ आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, आपकी जो समस्याएं हैं क्या मैं उसको उठा रहा हूँ। और मैंने अपने वीडियोस में खास तौर पर शिक्षा मित्रों के सवाल को लेकर बहुत ही गंभीरता से उठाया, और उसके पीछे मेरी क्या मंशा है ये भी आप जानते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा में आमूल चूल बदलाव की ज़रूरत है, और आमूल चूल उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा में जब तक गंभीरता नहीं आएगी, तब तक आगे की शिक्षा उसको उस ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकती है, समाज उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मेरी कोशिश एक रहती है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अत्यंत गंभीरता से ध्यान दे, और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करे। और इसीलिए शायद शिक्षा मित्रों के सवाल को मैं अलग अलग तरीके से उसके अलग अलग बिंदुओं पर अध्ययन करता रहा हूँ, आप लोगों से विमर्श करता रहता हूँ, आप लोगों के संवाद आते हैं मेरे पास, इससे मैं अपनी एक इमेज बनाया हूँ कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उस पर भी मैं बीच बीच में चर्चा करता हूँ। इसके अलावा जो शिक्षा क्षेत्र में और भी जो वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याएं हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके सामने रखता हूं, और उनकी समस्याओं को भी समझता हूं, और मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो एक सामाजिक सवाल है, पुरानी पेंशन की मांग, चूँकि ये एक सामाजिक मुद्दे हैं, ये सब राजनीति से परे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अगर राजनीति लाया गया तो शायद समस्या का असली समाधान नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को इन सारे मसलों पर अराजनीतिक रूप से सोचने की जरूरत है। इस पर एक सामाजिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है, ताकि इन समस्याओं का निदान हो सके और समाज के एक बड़े तबके में जो असंतोष है, उस असंतोष को खत्म किया जा सके। क्योंकि अगर एक असंतुष्ट समाज को हम लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। विकास की परिकल्पना में सड़क, रोड और ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ये पुल, बिजली और पानी हो जाने से हम विकास नहीं करते। हम विकास हमारा तब परिपूर्ण होता है, तब पूरा होता है जब हम संतुष्ट होते हैं। और समाज के उन तमाम तबकों को संतुष्ट करने की ज़रूरत है जिसमें असंतोष है, जिसमें बहुत ज़्यादा निराशा है, और उनके प्रति उनके मन में राजनीति के प्रति अगर इस तरह की निराशा आएगी, जो आमतौर पर आ जाती है जब उनकी लगातार उपेक्षा होती है, जैसे शिक्षा मित्रों की लगातार उपेक्षा हुई है, इसकी वजह से उनके भीतर एक राजनीतिक निराशा है। उनको ऐसा लगने लगा है कि एक खास दल उनकी उपेक्षा कर रहा है, और ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। इस मैसेज में बदलाव आना चाहिए। और मैं मानता हूँ इसीलिए सरकार को कभी कभी समाज के ऐसे पहलुओं की ओर देखते हुए उसको दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और उसको एक ऐसे समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है जिससे लोगों में एक भाव आए, न केवल उनकी समस्याएं समाप्त हो, बल्कि एक भाव आए कि सरकार उनकी तरफ उपेक्षा भाव से नहीं देखती है। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि समाज के सभी तबकों को सरकार बराबरी की नज़र से देखे, और शायद ये अभी नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये चिंता बार बार मेरे वीडियोस में झलकती है कि जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो हमारी कोशिश ये नहीं होती है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सरकार का फोकस बदला हुआ होता है। कई बार सरकारें इस रूप में भी काम करती हैं कि उसको राजनीतिक लाभ मिलता रहे, और राजनीतिक लाभ नुकसान से काम करना सभी दलों का एक नज़रिया रहा है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो सत्ता में दल है सिर्फ वही इसी नज़रिए से काम करती है, बल्कि सभी पार्टियां उनके काम करने के पीछे उनका एक मकसद राजनीतिक जरूर होता है। लेकिन
सिर्फ राजनीतिक मकसद हो और सामाजिक मकसद ना हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये आदर्श स्थिति, इसमें एक तालमेल करने की जरूरत है। और इसीलिए विपक्ष का काम भी है सरकार को वहां पर रोकना टोकना, और मीडिया का काम भी है। लेकिन मीडिया अभी इस वक्त सवालों के घेरे में भी है। मीडिया की भूमिका बदली हुई है। मीडिया सरकार के साथ मिलकर सत्ता का आनंद ले रहा है, और एक बड़ा मीडिया वर्ग जो है वो गोदी मीडिया के तौर पर प्रसिद्ध हो रहा है, गोदी मीडिया कहला रहा है। बल्कि अब तो गोदी मीडिया के साथ साथ एक और जो है पैरेलल मीडिया ऐसा खड़ा हो गया है जो सरकार की सिर्फ आलोचना करने में यकीन रखता है, सरकार की सिर्फ आलोचना करता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सरकार बिल्कुल कोई काम ना करे। सरकार काम करती है, लेकिन सरकार को सही रास्ते पर लाने की जरूरत होती है। विपक्ष भी यही काम करता है, और सकारात्मक मीडिया भी यही काम उसका है कि वो सरकार को बार बार उस दिशा में उसका ध्यान खींचे कि आपकी ही नजर से एक इस समस्या का समाधान भी होना है। और इसीलिए मीडिया बार बार उस विषय की चर्चा करता है, मीडिया बार बार उस विषय को उठाता है और चाहता है कि उसका समाधान हो। और इसीलिए मैं अपने वीडियोस में ये अपना पहलू बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दूँ। लेकिन मैं आज एक और विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, और उस चर्चा को आपको सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन यह सिलसिला जो हम बातचीत के तौर पर आपसे कर रहे हैं, एक अनौपचारिक जो संबंध बनाना चाह रहे हैं आपसे, संवाद का, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो YouTube का प्लेटफॉर्म है, ये आपको और हमको दोनों को अवसर देता है कि हम बराबरी में बातें करें। मैं आपसे कुछ कहूं और आप बदले में आप मुझे कुछ बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, आपको मेरे विचार कैसे लग रहे हैं, क्या मेरे विचार को समाज के और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ये आप तय करेंगे और इसके हिसाब से आप काम करेंगे। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे भी नियंत्रित करने का, मुझे भी निर्देशित करने का, मुझे भी आप कोई अगर सकारात्मक मुझे सुझाव देंगे तो उसका मैं अपने वीडियोस में उसका ध्यान रखूंगा। और इस तरह से एक संवाद कायम हो सकता है, जो ये प्लेटफॉर्म की बड़ी खूबसूरती है। और अगर इस प्लेटफॉर्म से हम एक तरफा संवाद करते रहे, मैं कहता रहूं, ये शायद बेहतर नहीं रहेगा। बेहतर ये है कि आप भी इस संवाद में शामिल हों, आप मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को समझें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप मुझसे भी संवाद करें, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ और सही हो सकता हूँ, मैं कहाँ आपके लिए और आवाज बन सकता हूँ। चूंकि मुझे इस तरह के काम का अनुभव रहा है, लंबे समय तक मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ। अब तो चौथा दशक में प्रवेश कर चुका हूँ, काफी समय हो गया, आधा दशक पूरा हो गया, यानी 35 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे काम करते हुए मीडिया में। और मैं प्रतिष्ठित चैनलों में और अखबारों में, मीडिया संस्थानों में काम कर चुका हूँ। इस नाते मैं समझता हूँ कि मेरी एक सामाजिक भूमिका है, और इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन आज ही आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।